था आज? आधे बच्चे नहीं आए। यही ग्राम सेवक की हालत है। पुलिस में भी यही हालत है और ग्राम सेवक में भी यही है। यानी आप आधे बच्चे नहीं आए तो भैया जब आपको नहीं आना था तो भैया आप हमारे कॉपी, ये जो लिखना भी पड़ता है, इसकी फोटोकॉपी भी निकालनी पड़ती है, तो आप बोल देते कि नहीं आना, आप टेस्ट रहने दो, हमें टेस्ट अच्छा नहीं लगता। पहले बोलना चाहिए 1100 रुपया मजा थोड़ी लेकर रहेगी कहीं। भाई सफल लोगों की जो आदतें हैं ना, उनमें से आधे से कम बच्चों की आदतें नहीं है जो सफल होने की आदत हो। मैंने तो देखा नहीं कि जो नौकरी का सपना देखता और वो टेस्ट से डर के टेस्ट देने ही नहीं आई। भैया तो सफल आदमी की तो आदत नहीं है। हाँ यस सर गोंगारा दे तो फिर यस सर। बोले भाई फोटो कॉपी इतनी सार की निकाल के ले आ, 1000 बच्चांगी, अरे देखा 200 आए है तो थे बताओ क्या करना है? टेस्ट तो लेंगे लेकिन जो नहीं आए उनका क्या करना है? ये तो कोई औचित्य नहीं, कर ले लो। या तो मैं वो जो बाकी बच्चे हैं उनको अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने तो भैया पैसे करूंगा 10,000 रुपया टेस्ट सीरीज का करूंगा कम से कम। मतलब 1100 खातर तो 400 पारस लगाओ है, 10,000 खरीय सर। क्योंकि अगर सफल होना है तो भैया सफल लोगों की आदतें अपनाओ। सफल लोग जो है ना वो रात को और जल्दी नहीं सोते, लेट सोते हैं, लेट सोना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और सुबह भी है ना, सुबह भी वो लेट नहीं उठते, जल्दी उठना पड़ता है। सांडगी तिरिया तो बड़ा सुत्या रहेगा 10-11 बजे तक, तो सूरज जगावे, सूरज ने तो कभी जगाई ही नहीं आज तक। क्योंकि सफल आदमी, अब फेसबुक व्हाट्सएप इन पे अगर आप टाइम दे रहे हो तो ये सफलता के लक्षण नहीं है कतई। सफल आदमी, अभी आप कई बार आप क्या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई है तो देखिए फेसबुक पर ज्ञान देखिए, पोस्ट डालेंगे कि बताइए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की बढ़िया कोचिंग कौन सी है या बढ़िया किताब बताइए। फेसबुक चला के लोग ये सोचते हैं कि मैं फेसबुक से ज्ञान ले लूंगा, फेसबुक से मुझे पता चल जाएगा कौन सी कोचिंग अच्छी है कौन सी। किसी एक पोस्ट को खोल के देख लेना, देखी होगी कभी, देखना ये नीचे कमेंट आते हैं, लोग सोचते हैं हमें ज्ञान है। अगर आप सोशल मीडिया पे अपना टाइम खराब कर रहे हो तो ये सफलता के कतई लक्षण नहीं है, 1% भी लक्षण नहीं है। टेस्ट से जो लोग डर जाए वो नौकरी के सपने और देखते हैं। तो नौकरी के लिए तो भैया तपना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए 400-400 किलोमीटर जाते हैं और यहाँ टेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है आपका अभ्यास। अरे डट जा के घच करे, गोचो रहे बीच में, आत्मा आनी चाहिए चीज। टेस्ट सीरीज, क्योंकि अभी जैसे बहुत सारे बच्चे रीट के पेपर दे के आए तो कईयों की कॉल आए, गुरुजी मैं भी बहुत तैयारी करी, मेरी तैयारी भी अच्छी लेकिन मेरे पेपर में इतना ही बना। इसका रीजन होता है कि उन्हें अनुभव नहीं था टेस्ट देने का। तैयारी अलग चीज है और टेस्ट देने का अनुभव एक अलग चीज है। ढंग से अगर आदमी 100 टेस्ट भी दे लेना तो भी वो सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाता है, कम पढ़ के भी। और पढ़ते रहो और कभी एक भी टेस्ट मत दो, लाइफ में तुम सफल नहीं हो सकते पेपर के अंदर। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो अनुभव नहीं है। तभी तो कृत्रिम युद्ध करवाई जाती है। कई बार देखे सेना कृत्रिम अभ्यास करती है, बहुत पैसे बर्बाद होते हैं लेकिन फिर भी वो कृत्रिम अभ्यास करती है। ट्रेनिंग एक अलग चीज है और युद्ध का कृत्रिम अभ्यास एक अलग चीज है। यहाँ पढ़ाना एक अलग चीज है लेकिन जो आपका टेस्ट लेते हैं ना वो एक फीलिंग एक अलग चीज है। कुछ नई चीजें सीखते हो आप। नौकरी लगने के लिए बहुत तप करने। कल परसों एक इंटरव्यू आया था, पढ़ा होगा आपने क्या? इकट्ठे टेम में गुरुजी माने इंटरव्यू पढ़ने टेम थोड़ी मान, फेसबुक में फुर्सत कौन मिले, व्हाट्सएप में फुर्सत कौन नहीं माने। जोधपुर की बहन है आशा कंडारा, इंटरव्यू पढ़ा होगा आपने, पढ़ना चाहिए, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप। तो इनका मैंने इंटरव्यू पढ़ा। इनको पढ़ो तब आपको पता चलेगा जीवन में वही परिस्थितियां आपके सामने आएगी जो इनके सामने आई है और कैसे सारी चीजें बदलती है। जैसे इन्होंने ये पूछा है कि तब से और अब तक की स्थिति में कितनी बदली है, यानी एक बेरोजगारी की स्थिति, यानी बेरोजगारी से ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। नौकरी लगने से पहले और नौकरी लगने के बाद में क्या परिवर्तन आता है। तब आज जैसा माहौल नहीं था। 1987 में 12वीं लोग ताने मारने लगे, ये तो काम है, ये तो लोगों को नॉर्मल काम है, इन कभी सीरियस कौन लेना है। कोई की परी ताना मारो, ताना मारना बिल्कुल ही ध्यान कर। देखो लोगों के दबाव में 17 साल की उम्र में मम्मी पापा को मेरी शादी करनी पड़ी। मतलब लोगों को चिंता, लड़की की चिंता अपने माँ बाप को नहीं है,
जितनी पड़ोसियों को है। छोरी ब्याह दियो तो तेरे गड्ढे गया ब्याह दियो तो लड़की की चिंता हमेशा पड़ोसियों को रहेगी, मोहल्ले वालों को रहेगी, जितनी माँ बाप को नहीं रहती है चिंता। अब देखो 2013 में शादी टूट गई, आज बहुत लोगों ने सपोर्ट है, कई लड़के लड़की महिलाओं के साथ लड़कों के भी फोन आते हैं, सहराते हैं, कहते हैं कि हमें भी आपकी तरह बनना है, पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग विरोध करते थे। मतलब अचानक से जज्बात बदल गए, हौसला बदल गए, ये बदल गया, वो बदल, मतलब रिजल्ट आते ही सब कुछ बदल गया लोगों का। यानी जो लोग ताने दे रहे हैं वो लोग आज फोन करके बधाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? नौकरी की वजह से। तुम्हारी कोई इज्जत करे ना करे कोई मतलब नहीं, आज नहीं करेंगे, तुम क्या सोच रहे हो तुम्हें लोग अच्छा बताएंगे? नहीं बताएंगे भैया। तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे? नहीं करेंगे। प्रशंसा उसी दिन करेंगे जिस दिन नौकरी लगोगे, जिस दिन पटवारी बन जाओगे ना, लोग ढूंढेगा पटवारी जी से ठेका में पड़े, नहीं तो ढूंढ के ले आओगा कि पटवारी जी के तैयार हो, 3 दिन हो गया चक्कर काटना। क्योंकि इज्जत नौकरी की है, तुम्हारी इज्जत नहीं है। इज्जत पद की होती है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, पद की इज्जत होगी। आगे सुनो इनका विरोध किस बात का, पता तो लगाए विरोध किस बात का है। सोच की बात थी, घर चलाना था तो नगर निगम में सफाई कर्मी की नौकरी की, आगे बढ़ना था तो वापस पढ़ाई की। सुबह 5 बजे घर से निकलती क्योंकि 6 बजे निगम में पहुंचना था। छुट्टी लो तो पैसे कटते थे। अब 12,000 में से भी पैसे कट जाए तो बचेगा क्या? बुजुर्ग, बीमार पापा, 2 बच्चे, घर कैसे चलता है? लेकिन लोगों को आपत्ति नौकरी से नहीं पढ़ाई से थी। यह हालत है, लोग आपत्ति सिर्फ पढ़ने वालों से कर रहे हैं। आप अब देखो आगे 35,000 की कोचिंग कैसे करती, तो कम पैसों में क्रेश कोर्स होता है 11-12 घंटे का, वो चुना। वहां 11-11 घंटे पढ़ाई होती, लोगों को वही चुभता कि ये दिन भर जाती कहां है। चिंता देखो लोग, फिक्र देखो लोग, अपने गिरेबा में कोई नहीं जागता। आप चाय पीते हो, सभी पीते हो, दुकान पे चाय पियो, आपको कोई आके नहीं बोलेगा चाय पीना गलत है, नशा है, ये है तो नशा ही भी, कुछ भी हो, कोई गलत नहीं बोलेगा आपको। आज तक किसी ने बोला है आपको? अब आप एक किताब लाओ और मार्केट में निकलो, भी किताब पर ज्ञान देना रहा, देखो आज तो गलत है यार, इन मौत की को नहीं आओ यार, आ क्या मिले पा ले क्या जाए। लोगों को किताब से जलन है, दारू पी लो छेड़े ही को नहीं, अरे बुक गए कुड़ गड़ ला गया, आ बोल के निकल जाए, लेकिन आ रहा है कोई कौन, देखो भाई पीनी गलत है की है। यानी आप बुरे काम करो आपको कोई नहीं बोलेगा, आप थोड़ा सा अच्छा काम शुरू करो, बोलने वालों की कोई कमी नहीं रहेगी। लोगों को ये विरोध है, किताब क्यों है इसके हाथ में? किताब का भी लोग विरोध कर सकते हैं। हम उस युग में जी रहे हैं जहां लोग पढ़ने का विरोध करते हैं। हालात ऐसे थे तो हौसला कैसे जुटा पाई? बात आप ही काम की है। ये आदमी संघर्ष करता कैसे है? 2 वाक्य बताती हूँ। एक दिन लोगों ने ताने सुनकर मम्मी ने कह दिया नहीं करनी ऐसी पढ़ाई, तो पापा ने मम्मी को समझा। आपको क्या लगता है क्या ताने दिए होंगे मोहल्ले वालों ने? सोचा है कभी क्या दिए होंगे? सबसे ज्यादा बिगड़ेड़ा होगा गांव में थारा किताई ओढ़ माएड़ा होगा, लेकिन थे एक नौकरी तो लागो, फिर देखो दे आपकी सारी चीजें डूब जाएगी, सारी की सारी। क्योंकि जीवन में जिसके पास सरस्वती है ना, उसके पास सब कुछ है। सरस्वती जिसके पास है उसको चाहे कोई कितना ही बदनाम कर ले, भले कुछ, सरस्वती जिसके पास है वो हमेशा स्थायी रहेगा। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों में बहुत अंतर है। आपके पास लक्ष्मी है तो कोई आपकी पूजा करे ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे पैसे वाले लोग मैं बता सकता हूं, लोग उनके रामरुमी तक नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास सरस्वती है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका आदर मान सम्मान सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन सरस्वती आपके पास होनी चाहिए। यहां आप आए हो क्या पैसे देख के आए हो क्या? या मेरे पास किस लिए आए हो? पैसे तो और भी लोगों के पास बहुत है, ऐड भी करते हैं। मेरे पास किस लिए है? सिर्फ इसलिए आए कि मेरे पास सरस्वती है। और ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा प्रतिष्ठा फैलेगी, उतने ही लोग यहां बढ़ते जाएंगे। तो जीवन में सरस्वती को अपना लो, पैसे के पीछे छोड़ो, पैसे के पीछे भागना, क्योंकि लक्ष्मी तो हमेशा खड़ी रहती है और सरस्वती हमेशा बैठी रहती है। एक बार जिसके पास आ गई ना, उसके पास आ गई, फिर वापस नहीं जाएगी सरस्वती कभी। परिवार में एक दूसरे की ताकत बनने के बावजूद कभी हौसला टूटना महसूस हुआ? बात तो जायज है, पूछो शुरू, हौसला कभी टूटा है क्या? हाँ, जब एक सहेली ने फोन पर कहा कि RS मैन का रिजल्ट आ गया, देख ले। मैंने पूछा तेरा हुआ कि नहीं हुआ? बोल मेरा तो नहीं होता। आदमी दिमाग और बहुत इंटेलिजेंट थी, इनके दिमाग में भी ये आया। फिर इनकी बहन ने कहा कि RS में हुआ है। अब RS बनते ही सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। आदमी पीछे क्या थे आप, क्या नहीं थे,
मोहल्ले वाले ही सबसे ज्यादा बधाई देंगे। जो लोग ताने, एक पोस्ट और दिखाता हूं, एक आईएएस की पोस्ट दिखाता हूं आपको। अभी आईएएस का रिजल्ट आया, इन्होंने एक पोस्ट डाली, दुनिया बड़ी स्वार्थी है। 2018 में जब एक्सीडेंट है, मेरा पैर कटा तो लोगों ने फोन में ब्लॉक कर दिया। फोन में ब्लॉक कर दिया मतलब एक्सीडेंट हो, फोन में ब्लॉक कर दियो। कहीं मदद न मांग ले। जिस लड़की ने शादी की कसम खाई थी उसने रिश्ता तोड़ दिया। कुछ दिन बाद बोली मेरी शादी हो गई है, मैं दिव्यांग से शादी नहीं कर सकती। और अब यूपीएस आईएएस का रिजल्ट आया, सब बोल रहे हैं बधाई हो, हम भी आपके साथ हैं। लोगों के जज्बात कितने जल्दी बदल जाते हैं, मतलब इतनी जल्दी पलटी यार। गांव में कहावत इतनी जल्दी तो पाटो ही कौन बुरे, मतलब इतने जल्दी पलट जाते हैं सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास सरस्वती आ गई, तुम्हें नौकरी तो यही दिलाई। कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई किताब या आपके कोई नोट्स मांग के ले गया और आपको 2 दिन तक नींद नहीं आई, आपके टेंशन यही रही कि प्रोजेक्ट पाछो क्या ले? ऐसा 100 में से 7 या 8 लोगों के साथ ही ऐसा होता है। ऐसा होगा उनके साथ ही जिनको किताबों से प्रेम है, जिनको किताबों से मोहब्बत है, बाकी के साथ नहीं होगा। बाकी यहाँ रजिस्टर ले जाओ, किताब ले जाओ, आगे पढ़े ले भाई ले जाओ, मैं तो दानवीर करण बनेड़ा रहे था। नोट्स चाहिए कि काल थे आया को नहीं, फिर तो तुमने बड़ी चिंता है काल को नहीं आया, आप ही ले लेगी कि नहीं? हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ। तो वो किताब की दुकान है, तो वो एक दिन बोले यार किताब कम बिके। मैं कहता तू एक काम करी, अपने क्या अंतर है, समझदार आदमी और थोड़ा कम समझदार बिजनेसमैन होता है। किताब से आदमी को प्रेम होता है, मोहब्बत। और जब किताब अभी 5-10 दिन पहले अपने रूम पर 5-10 दिन को आयो बोल, मैं ना के रूम लूंगा बाद में, क्या मुझे 5-10 दिन अटपट, तो मैं भी एक बार ही देखियो, सिर्फ यहाँ आकर तो कमरे में एक बार देखते मैं भी ना कहो बेटा तू पढ़ जाएगा। गुरु जी मैं तो पूरे दिन किताब हाथ में रखूं, किताब हाथ में रखूं, पढ़ी से किताब क्या पकड़ रखी, मैं सिर्फ 1 सेकंड खातर देखियो, टांग तो लंबी कर रखी, एक टांग ऊपर, एक किताब पढ़े यहाँ पकड़ रखी, यहाँ पढ़ना रहा, यहाँ पकड़े किताब, कभी नहीं पकड़ेगा। पढ़ने वाला बच्चा किताब सो की किताब पढ़ रही, सुत्यो टांग पर टांग लाग्यो मुना तू नौकरी लाग्यो। अरे यार इनसे मोहब्बत करता है आदमी। ये किताब थोड़ी सी भी फट जाए ना तो आदमी को तकलीफ होने लग जाती है। वो होगी तभी जब आपको इनसे प्रेम हो जाए। तो दुकानदार दुकान यार कम चाल है, एक काम कर, किताबों से जिसको प्रेम है ना, वो अगर कभी बुक स्टॉल पे जाएगा ना कुछ खरीद के जरूर लाएगा। कब लाएगा? उसको किताब सामने दी। टोंक फाटक पे कभी गए हो किताब लेने? जयपुर का एक जगह है फेमस, हम टोंक फाटक के नजदीक रहते थे जब एसआई की तैयारी करते थे 2010 की, तो वहां नजदीक ही चाय जूस की बट पीण जाता। अब टोंक फाटक में दुकान आ रखी है कि किताबों को पूरो ढेर लगावा आके, तख्ता लगा के किताबों ऊपर रखा रहा, और बट्ठा आदमी चले गए पढ़ना रो बच्चों। तो भाई साहब इतनो ही कंजूस आदमी हो, किताब जरूर खरीदी लो, भले ही वो पढ़े चाहे नहीं पढ़े। अब हमारा तो रोजाना काम हो गया, किताब उठा के लिया, वहां पढ़ना कोई नहीं। यार यहाँ क्या करा, लास्ट में जेब में बोले अब टोंक फाटक में जाऊंगा तो जेब में 1 रुपये को लेके जाऊंगा, और क्या करा भाई। किताब से जिसको मोहब्बत हो जाए, अब आज दुकानदार बोले दुकान किताब है क्या करेगा, अठ थे दुकान पर ले आने जाऊंगा नहीं किताब, तो किताब गलने बिल्ला रखेगा, पर ने खुद ने मांगनी पड़ेगी। अगर इनको ही बिजनेस करना है ना, आगे तक तो लगाई छोड़ दो। किताबों से प्रेम करने वाला देख के ले ही जाएगा, भले उसे पढ़नी हो भले उसे नहीं पढ़नी हो। ये तभी होता है जब आदमी को किताब से प्रेम हो जाए। तो इनसे अगर प्रेम हो गया तो दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले, तुम्हें कोई कुछ कहता होगा, कोई कुछ ताने मारता होगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन रिजल्ट आएगा, ग्राम सेवक जी बधाई हो, पटवारी जी बधाई हो, पटवारी जी पार्टी तो मैं देंगा, पार्टी भी मैं देगा। तो चलो अपने को किताब दे देता हूं, मैं पॉकेट में दे रहा हूं, कोई रुपया दो तो दे रही हो, कोई बात को 250 रुपया 250 रुपया 250 रुपया किन दे रहे मेरे को नहीं लॉन्च करी यार, देते हमको ये मानो ऐड भी हो जाए। अच्छा किन दियो चल पता, सनी दियोनी को दूसरो नाम क्यों पढ़ो पता, तो खड़े हो। तो मारवाड़ को पटलियों के इतिहास, कटार को धनी किन बोले? मुझे थाने एक बात बताओ, दिन में कितनी बार याद आओ है कि मैं पुलिस की या ग्राम सेवक की तैयारी करना है?
ब्रूस ली नाम का एक एक्टर हुआ था, ब्रूस ली कभी नाम सुना हो? उसने 1970 में और ये सोचा था कि मैं 80 तक बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊंगा। मार्शल आर्ट था, अमेरिका का था, बाद में चाइना में वो बड़ा फेमस हुआ था। तो बार बार किसी चीज को याद करवाना जरूरी है, क्योंकि हम भी हनुमान जी की तरह भूल जाते हैं हमारे अंदर ताकत कितनी है। तो कोई ना कोई जामवत चाहिए याद नहीं। उसने क्या हुआ, एक लेटर लिखा और जेब में डाल लिया कि मुझे 1980 में एक बेहतरीन एक्टर बनना है। यानी उसने जेब से हटाया ही नहीं था, वो जेब में जब हाथ डालो डालता ही वो लेटर याद आ जाता। थार जी इश्यू के काम कर रखे थे जगह था नहीं याद आवे, सामने फोटो टांग लेना किसी पुलिस वाले का, नहीं टंगे ना तो सर पुलिस वाला कौन, कोई ईमानदार नाम बताओ। दिनेश है, मैंने गूगल पे फिल्मों में देखा होगा सिंघम, आपने फिल्मों में सुना होगा सिंघम, रियल सिंघम है वो दिनेश एमएन। कांपते हैं लोग जब दिनेश एमएन का नाम सुनते हैं ना, तो रिश्वतखोर सोचते हैं कि अब कुछ दिन हम रिश्वत नहीं लेंगे, वो आए हुए हैं। तो ईमानदार व्यक्ति की फोटो लगा लेना सुबह सुबह, जब भी देखो ना तब आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं भी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो याद ही को नहीं, याद दिलवाना पड़े भाई जी, पुलिस की तैयारी करो, थोड़ा पढ़ दो। पता कौन है कटार गोधड़ी, कौन है? आसनाथ कटार गोधड़ी है। आसनाथ कौन सा राजा जी होएगा? तू बता दे तो बैठ जा। या तो जुर तो कौन ही तनले पटाएगी, फिर ही पट ले है? बताया ना, पैसे वालों की इज्जत हो जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके पास सरस्वती है ना उसकी तो इज्जत होगी होगी। पढ़ो तो बता दे यार, किताब क्यों नेट में प्रश्न मैं एकदम इजी पूछने लग रहा हूं। चल बता फिर, कुछ कुछ होता है फिल्म को एक्टर कौन है? शाहरुख खान को नाम की है भी फिल्म में, अब लीजिए ले सारी है तो ले ले यार, कोई बात नहीं, मन तो देनी है, लेकिन टाइम खराब करो, ले कोई बात नहीं। हेमू जिस हाथी पे चढ़ के लड़ने के लिए गया था उसका नाम बताओ, हाथ ऊपर कर लो, ले लो। पानीपत का द्वितीय युद्ध। हेमू बहुत बड़े लश्कर और जखीरे के हाथियों के जखीरे के साथ गया था वहां लड़ने के लिए, और हेमू जिस हाथी पर बैठ के गया था उसका नाम बताओ। बड़ा अरे वाह क्या बात है, ले दे दे बिन, ठीक है। चलो थे तो युवा हो हैं? अच्छा भाइया भी लेगी के किताब, प्रश्न पासन थे भी बताओगी के? भगत सिंह का जन्म स्थान हाथ ऊपर कर जाओ, एकदम इजी कोई प्रश्न को नहीं है। मतलब हालत देखो अपने युवा की, मैं क्लास में 2 या 3 नाम छोड़ गया, कौन बेरो भगत सिंह का जन्म स्थान कौन सा है? और एक्चुअल बता। भगत सिंह का बलिदान खटाई में पड़ा है, लेकर के नेट युवा रजाई में पड़ा है। संस्कारों के देश में ये कौन आ गई, सीता के देश में सनी लियोनी आ गई। हालत है अपनी, क्या बताओ एक्चुअल जगत फिर भी कौन बताइए यार। भाइयों एक आध थे भी ले लो किताब, ये पूछा तो बान पढ़ाई में तो टीम को नहीं तरी। आभूषण अभी वो आभूषण एक आयो नहीं, बजटी हो गए हैं, बजटी तो बता देगी शायद हैं, झुमको भी बता देगी, दोनों आभूषण तिमड़ियों बता इतनी छरी है गे आल्यो हालत है थारी आदो पर करो तिमड़ियों। अरे तू नीचे स्थिति बहुत खराब है। मेरिट तो चलो थोड़ी बहुत नीची रहे, पर इतनी नीची भी कौन रहे हैं? तिमड़ियों कान में कद्दू कद्दू नहीं तो तू बहुत बोले आपको बात थोड़ी हुई है। ले ले जा कोई नहीं, एक ही जांग और बंदे। चलो और ये प्रश्न पूछो यार, मैं राजस्थान प्रजा मंडल मेरा वानी कलेड़ी है कटार के धनी को कौन बेरो प्रजा मंडल तो मन बेरो ये तो को का दे ये कटार को धनी अमर सिंह है। चलो और ने तो अमर सिंह के घोड़े का नाम ही बता दो।
यो लो अब आवे को करती है लक्ष्मीबाई के घोड़े को नाम पवन है कि बादल है? अकबर का अंतिम अभियान ले लो, जितना बताओ इतना ले लो। अकबर का अंतिम अभियान, खड़े हो। असीरगढ़ का अभियान, अरे वाह, ले ले, तो होशियार है। अकबर को पहलो ब्याह किंग सा गयो। चलो ठीक है, बाबर की दादी को नाम बता दो, ले लो। पर्सन आइडो है, क्योंकि बाबर की दादी का प्रश्न इसलिए पूछा था कि बाबर की जो ताजपोशी की थी ना, वो उसकी दादी ने की थी, इसलिए उसका नाम पूछा था। बता दो, ले लो। सलीमा बिन बेगम। तो फिर अकबर की घरारी को नाम क्यों? उमायूं की घरारी को मतलब सगड़ा नाम सलीमा ही कर दे तू। सलीमा बानो बेगम कर दे, एक सलीमा कर दे, आयशा बेगम। रहीम जी की बेटो किंगो बेरम खां। चल बता, बेरम खां की हत्या कौन करी? ले ले बेरम खां की हत्या बंदियां तो वही कहते थे। रुपया 250 की है यार। महाराणा प्रताप की थोड़ा बहुत तो शर्म कर। बेराम खासा के लड़ाई महाराणा प्रताप की है? शिवाजी नहीं, अब थोड़ी देर ना महात्मा गांधी बोलती। बेराम खां अकबर का संरक्षक था, शिवाजी औरंगजेब के समकालीन थे। यही भैगी मुना सायरन वाजन लाई रहे नहीं। हाँ मुबारक, ले जा, शाबाश। गूगल पर मार ली होगी। अरे कट्ठा हुई हत्या, तोड़ दियो। पाटन गुजरात, गूगल पर मार दियो लगे बनी इतनी देर में। है? चलो फिर पुणी 20 और पुणी 2000 में कौन सा ज्यादा? ले ले। पुणी 20 और पुणी 2000 पूरा रहता। पुणी 20 पुणी 2000। तू कितना ही बता देता, किताब कौन दी? किताब ली ले, दोनों बराबर है, कन्फर्म है? वाह यार, फिर जल्दी से बता। 77 78 गुणेतर में खड़े हो ले। कितना कहता है? चल बता। राम की उम्र 2 वर्ष है, उसकी बहन की उम्र उससे आती है। वर्तमान में राम की उम्र 100 वर्ष है, बहन की कितनी है? जल्दी से बता। 50 बतावानी पे बढ़िया तैयारी करो, बहुत अच्छी तैयारी की जरूरत है, मान सख्त तैयारी की जरूरत है। तो 50 को एक बार अच्छा क्वेश्चन था, आईएएस में आया था वैसे, कि क्रिकेट में कंटिन्यू 10 बॉलों पे सारे खिलाड़ी आउट हो गए। अनिल कुंबले घटुआ विकेट को बोले ही गन में कंटिन्यू 10 बॉलों पे पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 10 पर जी 11 खिलाड़ी। तो कितने नंबर खिलाड़ी नाबाद रहा? सोच समझ के देना, सोच समझ के जवाब देना। आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तू बता। चलो कल मिलते हैं, कोई बात नहीं।